नाजरीन, आपने ये तो सुना ही होगा कि फलां सियासतदान या बिजनेसमैन का मुल्क से कमाया हुआ सारा पैसा गैर कानूनी तरीके से स्विस बैंक में पड़ा है। अक्सर न्यूज चैनल्स पर बैठकर या आवाम के सामने तकरीर करते हुए सियासतदान एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए ये कह रहे होते हैं कि उस सियासतदान ने मुल्क से पैसा लूट कर स्विस बैंक्स में रखा हुआ है। इसी सारे मामले के पीछे के हकायक और वजूहात के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि पॉलिटिशियंस अपना ब्लैक मनी बाकी सारी दुनिया के बजाय स्विस बैंक्स में ही क्यों रखते हैं और क्यों कोई गवर्नमेंट चाह कर भी अपने मुल्क के लोगों का ब्लैक मनी स्विस बैंक्स से वापस नहीं ला सकती। यही नहीं, इस पैसे का खोज लगाना तो एक तरफ, इनकी डिटेल्स भी हासिल नहीं की जा सकती। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह स्विस गवर्नमेंट के वो कवानीन हैं जिसके तहत बैंक के किसी भी क्लाइंट की डिटेल्स किसी को भी देना बाकायदा एक जुर्म है। पाकिस्तान के बहुत से सियासतदानों पर ये इल्जामात लगते रहते हैं कि उनका मोस्ट ऑफ द ब्लैक मनी स्विस बैंक्स में पड़ा हुआ है क्योंकि ये पैसा गैर कानूनी तरीके से कमाया गया है और गवर्नमेंट चाहकर भी इस पैसे को वापस मुल्क में नहीं ला सकती। इस मामले में गवर्नमेंट बिल्कुल बेबस है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। नाजरीन, यहाँ सवाल ये है कि आखिरकार ये स्विस बैंक है क्या और इनमें ऐसी कौन सी खास बात है कि पूरी दुनिया के क्रिमिनल्स, माफिया और करप्ट तरीन पॉलिटिशियंस अपना गैर कानूनी तरीके से कमाया हुआ सारा पैसा स्विस बैंक्स में ही क्यों रखते हैं? ये लोग अपना पैसा इधर रखना क्यों सिक्योर समझते हैं? इनको कौन सी सहूलियत फ्राहम की जाती हैं? नाजरीन, हम ऐसे ही कुछ राजों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में जानकर आपके भी यकीनन होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्विस बैंक स्विट्जरलैंड के किसी एक बैंक का नाम नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड में मौजूद हर बैंक को स्विस बैंक ही कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि इन तमाम बैंक्स की पॉलिसीज एक जैसी हैं और ये पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से बैंक्स के लिए बनाई गई हैं और हर बैंक के लिए इसे फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। स्विस बैंक ब्लैक मनी के लिए जन्नत कैसे बना और पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोग इसे इतना सिक्योर क्यों समझते हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जो 1501 से लेकर आज तक न्यूट्रल रहा है। इसने किसी भी मुल्क से दुश्मनी नहीं पाली हुई। दुनिया में जंगें भी होती रहीं। कोल्ड वार में जब दुनिया के बाकी ममालिक ने रशिया या अमेरिका में से किसी एक की साइड लेनी थी, उस टाइम भी स्विट्जरलैंड न्यूट्रल रहा और इसने किसी की भी साइड नहीं ली। स्विट्जरलैंड में हुकूमत आती जाती नहीं रहती बल्कि स्टेबल रहती है। यही वजह है कि वो ममालिक जहां हुकूमतें आती जाती रहती हैं, वहां के लोग अपना पैसा स्विस बैंक्स में रखने को ज्यादा महफूज समझते हैं। यहाँ पर लोग सिर्फ अपना ब्लैक मनी ही नहीं रखते, बल्कि वो लोग जिनके कंट्री में जंग या इस तरह का कोई इशू चल रहा हो, वो लोग भी अपना पैसा या कीमती जेवरात स्विस बैंक्स में रखवाते हैं। दूसरी वजह स्विट्जरलैंड की करेंसी का स्टेबल होना है। स्विस फ्रांस दुनिया की स्टेबल तरीन करेंसी है और इसकी वैल्यू बहुत ही कम ऊपर नीचे होती है। इस वक्त एक स्विस फ्रांस पाकिस्तानी 297 रुपए का है, यानी कि ये अमेरिकन डॉलर से भी ज्यादा महंगा है। ये करेंसी मजबूत होने की वजह से अपनी कीमत बढ़ाती जा रही है और इसका फायदा बैंक होल्डर्स को भी होता है क्योंकि उनकी दौलत स्विस फ्रांस की शक्ल में टाइम टू टाइम बढ़ रही है। तीसरी बड़ी और सबसे अहम तरीन वजह स्विस बैंक्स के लॉज हैं। 1713 में स्विस हुकूमत ने एक लॉ पेश किया जिसके तहत बैंक्स पर पाबंदी लगाई गई कि वो अपने कस्टमर्स की कोई भी डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा और इसी लॉ की वजह से दुनिया के अमीर तरीन लोगों ने अपना पैसा स्विस बैंक्स में रखना शुरू कर दिया और इससे स्विस गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और देखते ही देखते इनकी इकोनॉमी और करेंसी मजबूत होती गई। 1943 में इस कानून को मजीद सख्त कर दिया गया और ये लॉ बनाया गया कि अगर कोई बैंक किसी भी मुल्क को अपने कस्टमर की कोई भी डिटेल देगा तो ये काबिल सजा जुर्म समझा जाएगा और इसकी सजा 5 साल कैद होगी, चाहे उसने किसी मुजरिम की ही डिटेल्स क्यों ना फराहम की हो। बस इस कानून के आने की देर थी कि सारी दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदान, मुजरिम और करप्ट माफिया ने भर भर कर पैसा स्विस बैंक्स में जमा करवाना शुरू कर दिया और यही वजह है कि स्विस फ्रांस की कीमत डॉलर से भी ज्यादा है और दुनिया की कोई भी हुकूमत ये पता नहीं लगवा सकती कि उसके किसी भी शहरी का स्विस बैंक में अकाउंट है या नहीं। पैसा अकाउंट से वापस लाना तो बहुत दूर की बात है। नाजरीन, यकीनन आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या किसी भी मुल्क का कोई भी आदमी स्विस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकता है और क्या इसे भी बाकी अमीर तरीन लोगों वाला ही प्रोटोकॉल मिलेगा? दोस्तों, इसका जवाब हाँ और ना दोनों में ही है। दूसरे मुल्क के किसी भी शहरी को अपना ऑनलाइन अकाउंट स्विस बैंक में खोलने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, उसके पास वैलिड पासपोर्ट हो, इसके बाद अकाउंट खुलवाने के लिए उसके पास कम से कम 10 मिलियन स्विस फ्रांस हो
जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 26 करोड़ रुपए बनते हैं। इसके अलावा कस्टमर को अपनी पर्सनल डिटेल्स देना होती हैं कि उसके पास ये पैसा कहां से आया और वो क्या काम करता है वगैरह वगैरह। ये लॉ स्विस बैंक्स ने रिसेंटली ही निकाला है, जब दुनिया के बाकी ममालिक ने इन पर प्रेशर डाला कि मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन फंडिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए स्विस बैंक्स को अपने लॉज पर नजरसानी करने की जरूरत है। दुनिया में जब भी कोई अनस्टेबिलिटी आती है या कहीं जंग वगैरह होती है तो स्विस बैंक्स में तेजी से पैसा आना शुरू हो जाता है। स्विस बैंक्स में अकाउंट खोलने के लिए किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि नंबर्स पर अकाउंट खोला जाता है और ये इंतहाई सिक्योर है क्योंकि इसमें अकाउंट होल्डर का नाम शो नहीं होता और ना ही इसकी डिटेल्स शो होती हैं। ये डिटेल्स बैंक के टॉप लेवल के बंदे के अलावा किसी के पास भी नहीं होती, इसलिए किसी दूसरे एम्प्लॉय को ये पता नहीं होता कि ये किसका अकाउंट है। इस नंबर अकाउंट के मंथली चार्जेस बैंक को अदा करना होते हैं। इसके अलावा हर साल बैंक कुछ फीस वसूल करता है। किसी भी अकाउंट होल्डर की स्टेटमेंट इसके मुल्क नहीं भेजी जाती, जिससे इसकी हुकूमत को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। पैसे की हिफाजत की जिम्मेदारी स्विस बैंक की होती है। इसके अलावा कस्टमर्स को खास किस्म के अंडरग्राउंड लॉकर्स भी दिए जाते हैं जो कि स्विस पहाड़ों पे बनाए जाते हैं और इन लॉकर्स में कस्टमर्स अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। यहाँ तक जाने का एक ही रास्ता है और वो है बजरिया हेलीकॉप्टर। इसके अलावा कोई भी रोड इस तरफ नहीं जाता। अगर कोई कस्टमर बड़ा क्रिमिनल या फिर दहशतगर्द हो तो उसकी कुछ तफसीलात तो दे दी जाती हैं, मगर उसके अकाउंट से पैसा उस वक्त तक नहीं दिया जाता जब तक वो कस्टमर खुद ना कहे। अगर किसी अकाउंट होल्डर का इंतकाल हो जाता है या वो 10 साल तक बैंक से राब्ता ना करे तो इस सूरत में बैंक अपने कस्टमर से राब्ते की कोशिश करता है। अगर उसे कोई जवाब ना मिले तो वो पैसा स्विस हुकूमत की मलकियत होता है। स्विस बैंक्स जहां अपने मुल्क को फायदा पहुंचा रहे हैं, वहीं तरक्की पजीर ममालिक को इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है।